तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो बाई चैन और मोकिनो होते हैं उन दोनों को लिनियो की एनर्जी महसूस हो जाती है। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि हमने अभी अभी ही नेशनल मास्टर की एनर्जी को महसूस किया, लगता है कि वे बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हैं। और उन लोगों की अभी इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली मिरर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो की शॉल होती है वो उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी होती है। और अब जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं सही टाइम पर आ चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जो हेवनली मिरर है ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतने इसने केवल इतने कम टाइम में ही मेरे पास जो इम्पेरल वेपन थे वे सभी हेवनली एम्परर जो जियाओ टियान है उसको दे दिए। और अब जो जियाओ टियान है वो उन सभी इम्पेरल वेपनों का मास्टर बन चुका है। लेकिन चूंकि उन सभी वेपनों का रियल मास्टर मैं हूँ, तो अब मेरे वापस आ जाने के बाद वे सभी इम्पेरल वेपन भी मेरे पास में आ जाएंगे। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर एक सील आ जाती है और उस सील के अंदर से कोई एनर्जी भी निकलने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जितने भी इम्पेरल वेपन होते हैं वे सभी लिन्यू के पास में वापस आ जाते हैं। जो देखकर जो हेवनली एम्परर जियाओ टियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक नहीं मरे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ टियान से बोलता है कि वो बात यह है कि मुझे मारना थोड़ा हार्ड है, इसीलिए तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन मैं इस बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो जो लास्ट इम्पेरल वेपन था वो मुझे नहीं मिल पाता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो हेवनली एम्परर जियाओ टियान होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो, लेकिन मैं समझा नहीं कि आखिर तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से इम्पेरल व्हील को निकाल लेता है। इम्पेरल व्हील को निकालते हुए जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ टियान से बोलता है कि तुमने जो अटैक किया था उसके कारण मैं अंडरवर्ल्ड में चला गया था, जहाँ से कि मुझे इस इम्पेरल व्हील को पाने का मौका मिला। जो सुनकर जो जियाओ टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुमने खुद जानबूझकर अपने ऊपर मेरे अटैक को करने दिया ताकि तुम उसका एडवांटेज उठाकर अंडरवर्ल्ड में जा सको और वहाँ से इम्पेरल व्हील को ले सको। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो जियाओ टियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतनी आसानी से मरने वाले पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम अभी मेरे हेवनली मिरर के अंदर हो, और हेवनली मिरर के अंदर मेरा पूरा कंट्रोल है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ टियान से बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हवा में जंप लगा देता है। जो देखकर जो जियाओ टियान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो लिनियो है वो हेवनली मिरर की जो सील थी उसके अंदर से फ्री हो गया। और जियाओ टियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हेवनली मिरर के बाहर आ जाता है। जो देखकर अब जो जियाओ टियान होता है वो भी लिनियो के साथ में बाहर आ जाता है। और अब बाहर आ जाने के बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो और जो जियाओ टियान होते हैं वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और अब लिनियो को बाहर आता हुआ देखकर जो नूबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि वो देखो वो तो बाहर आ गए। जो सुनकर जो जियाओ टियान होती है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगती है, और वो देखते हुए बोलती है कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी अभी फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और ये दोबारा से फाइट शुरू करने वाले हैं। और जियाओ टियान के इतना बोलते के साथ ही हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि वहाँ आसमान की तरफ देखो, लगता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो दोबारा से वापस आ गया है। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम आसमान में देखते हैं, जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ी आँख आ चुकी होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि ब्लैक की ही होती है। जिसके वहाँ पर आने के कारण हम देखते हैं कि जो नीचे डिसाइपल होते हैं उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। इस की तरफ देखते के साथ ही तो अब मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे सर की नसों को फाड़ रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर ही ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो जियाओ टियान से बोलता है कि जियाओ टियान हम दोनों को अपनी फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि जो हमारा एनिमी है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि वो अभी सेवरेज रेलम के बहुत ही ज़्यादा करीब है और बहुत ही जल्द वो सेवरेज रेलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा, जिसके बाद मुझे उससे फाइट करने के लिए जाना होगा। तो इसीलिए अगर तुम मेरी और अपनी फाइट का रिजल्ट को डिसाइड करना चाहते हो तो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो जियाओ टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियाओ टियान होता है वो लिनियो के ऊपर एक काफ़ी बड़ी फिंगर का अटैक कर देता है, जो कि हम देखते हैं कि आसमान से एक पोर्टल बनाकर सीधे लिनियो की तरफ ही आने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को बाहर निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद जो जियाओ टियान का अटैक होता है उसे अपनी गोल्डन बॉडी के अटैक से रोकने लगता है। और अब जियाओ टियान के उस अटैक को रोक देने के बाद जो लिनियो होता है वो जियाओ टियान का मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ टियान अगर तुम मेरे ऊपर इस लेवल के ही अटैक करने वाले हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी इस लेवल के अटैक से तो नहीं हरा पाओगे।
जो सुनकर जो जियाओटियान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि लिनियो, जब तुम्हारे पास में इम्पेरल वेपन है तो तुम उनका यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि मैं तुम्हें बिना इम्पेरल वेपनों के ही हरा सकता हूँ, और वैसे भी अगर मैंने इम्पेरल वेपनों का यूज किया तो मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा दूंगा, जो कि तुम्हें एक तरह से बुली करना होगा, और मैं तुम्हें बुली करना नहीं चाहता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियाओटियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अब पावर अप करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो हाफ सेवरेज रियलम पर पहुंच चुका है। इसकी अभी की जो पावर है वो घोस्ट ऑफ एम्परर मीवांग के बराबर है, और अब मुझे नहीं लगता कि जो साइड मास्टर लिनियो है वो इसे हरा पाएंगे। जो सुनकर जो भाई चैन होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, नेशनल मास्टर की पावर इतनी नहीं है कि वो हाफ सेवरेज रियलम के बंदे को हरा सके। लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली एम्परर जियाओटियान के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने काफ़ी पावरफुल अटैकों को रेडी कर लिया होता है। अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, तुमने इम्पेरल वेपनों का यूज नहीं किया, इसीलिए तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने वाला है। और इतना बोलकर जो जियाओटियान होता है वो अपने अटैक को सीधे लिनियो की तरफ शूट कर देता है, और अब उन अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होने वाला। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी की थर्ड फॉर्म को निकाल लेता है, और उसे बाहर निकालने के बाद जो जियाओटियान के अटैक होते हैं उसे रोकने के लिए भेज देता है। अब हम देखते हैं कि लिनियो की जो गोल्डन बॉडी होती है वो जियाओटियान के अटैक को रोकने लगती है, लेकिन जो जियाओटियान का अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो लिनियो की गोल्डन बॉडी होती है वो ज़्यादा देर उन अटैकों को नहीं रोक पाती और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओटियान का अटैक होता है वो सीधे लिनियो की तरफ जाने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने अपने जिस अटैक को अभी अभी सीखा है मुझे वही यहाँ पर आज यूज करना पड़ेगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, ये मेरी गोल्डन बॉडी गरुड़ा की सेकंड फॉर्म का अटैक है, जिसे कि मैंने अंडरवर्ल्ड के अंदर जाने के बाद सीखा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अटैक तुम्हारे इस अटैक के लिए काफ़ी होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बैल को ले आता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाओटियान का अटैक होता है वो उससे टकरा कर ख़त्म हो जाता है। जो देखकर जो जियाओटियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया? और जियाओटियान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी बैल को ऑर्डर देता है जियाओटियान के ऊपर अटैक करने के लिए, और अब लिनियो का ऑर्डर पाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बैल होती है वो सीधे जियाओटियान की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखकर जो जियाओटियान होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है, और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि लिनियो, मैं तुमसे इस बार बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियाओटियान होता है वो लिनियो की उस बैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।